किसानों के बच्चे, हम कहते हैं भाई ईंट, बेटा ये इंजीनियरिंग में हम जैसे इंजीनियरिंग किए थे तो उसमें बताते हैं कि ये ईंट है, तो ठीक बात। और वही कह दिया जाए ब्रिक है, तो दोनों चीजें तो एक ही हैं। बिल्कुल, ईंट को ऐसे लगाया जाता है और ऐसे बिल्डिंग बन जाती है या भवन बन जाता है। तो सिर्फ भाषा का ही तो अंतर है, बिल्कुल, बिल्कुल, ज्ञान तो सही। एक ही है। चाहे ईंट सीख लो, चाहे ब्रिक सीख लो। लेकिन अगर ब्रिक वाला हमें सिखाए 3,000 रुपए महीने में, हुँ, हुँ। और ईंट, अब वो भी हम समझ नहीं पाते हैं, वो ब्रिक कह देगा और ब्रिक हमारे नहीं समझ पाते हैं। जैसे ही वो ईंट कहते हैं, उन्हें भी कहना पड़ता है, जो ब्रिक सिखाते हैं उन्हें भी ईंट कह के सिखाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ईंट कहना पड़ेगा क्योंकि हमारा हिंदी प्रधान देश है। हमारी ज़मीनी जो भाषाएँ हैं वो दूसरी हैं, हुँ, हुँ। उन्हें भी ईंट कहना पड़ता है, तब जाके हम ब्रिक पे पहुँचते हैं। तो अगर सीधा का सीधा ईंट सिखा दिया जाए, तो ब्रिक की ज़रूरत ना पड़े, और रोज़गार अगर ईंट में ही मिल जाए, तो ब्रिक पे 4,000 रुपए महीना खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब एजुकेशन जो सिस्टम है वो बहुत सस्ता हो जाए। फिर जब सस्ती फीस में अगर कोई बच्चा बन रहा है, वो तंत्र को लूटेगा नहीं। हाँ, हाँ। बिल्कुल, सही बात है आपकी। आप सत्य कह जी, रहे हैं। हाँ। तो किसानों के साथ ऐसा छल हुआ। किसान आज भी हिंदी वाले हैं, वो बेचारे उन पे अब जब धन उन लोगों पे पहुँचा जा रहा है, तो टैलेंट उन पे पहुँच गया, और टैलेंट उनमें पहुँच गया तो फिर देश में जो रोज़गार उत्पन्न हो पाते हैं, वो सीधे-सीधे उन्हीं के खाते में चले जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी उनका हो गया, सरकारी सेक्टर भी उनका हो गया। अब हम कहाँ जाएँ? बताओ। हमारे किसान कहाँ जाएँ? और शहरों में जो गरीब है, जो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, उनके बच्चे कहाँ जाएँ? बिल्कुल सही कह रहे ये हैं आप। ये बन गई प्रजा, हुँ, ये उनके अंदर काम करेगी। दूसरी बात, ये कहते हैं, और कुछ बच्चे कहेंगे भी कि इंग्लिश लैंग्वेज दिक्कत नहीं है, टैलेंट है हमारे अंदर इसलिए हम आगे आ गए। अच्छा, तो टैलेंट अगर है, तो 75% 5% को एक पूरा का पूरा रिज़र्वेशन लैंग्वेज का मिलता रहा। हुँ, हुँ। देश प्रधान है हिंदी का या हमारी अन्य भाषाओं का, तो हमारी वास्तविक भाषाओं में कर दो ना, तब टैलेंट की बराबरी करो, आप टक्कर करो। तो इसका मतलब देश का वास्तविक कॉम्पिटिशन तो हो ही नहीं रहा राजू सर देश में, नहीं, नहीं। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। 75% बच्चे तो पहले ही फेंक दिए गए, हुँ, और शहर के फेंक दिए गए बच्चे। कुछ अब हो रहा है कितने में कॉम्पिटिशन? 15% बच्चों में सिर्फ। हुँ। तो देश का बाकी टैलेंट तो पहले ही फेंक दिया गया, हाँ। लैंग्वेज की एक बाधा बनाकर। हुँ, वो जब तक इंग्लिश को सीख पाते हैं, तब तक तो उनकी एज निकल जाती है, तब तक तो वो जो बच्चे हैं वो सेट हो जाते हैं। तो इसलिए गाँव के बच्चों में धन नहीं पहुँचता, उनमें टैलेंट का वो कह देते हैं कि उनमें टैलेंट की कमी है, और टैलेंट की कमी कैसे है, उस तंत्र को नहीं बताते। इसलिए जब टैलेंट नीचे पहुँचेगा नहीं, तो नीचे का बच्चा रोज़गार नहीं पाएगा, जॉबों में नहीं पहुँचेगा, लड़कियाँ वहाँ की जॉबों में नहीं पहुँचेंगी। जब जॉबों में नहीं पहुँचेंगी, उनको तो आँखों से आँखें मिलाने की क्षमता नहीं आएगी। जब क्षमता नहीं आएगी, तो हमारे गाँवों में जो सड़कें बनाएँगे, जो प्रधान सड़कें बनाएँगे, तो जनता जब शिक्षित नहीं है, तो वो आँखों से आँखें मिलाकर तर्क कैसे करेगी? प्रधान कुछ भी गलत करता रहे, बात ही नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल सही डीएम कह आके कुछ, जनता शिक्षित नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, डरती रहेगी। तो ये चीज़ है। इसलिए गाँवों का विकास अभी तक नहीं हो पाया, और आगे भी नहीं हो पाएगा अगर इसी प्रकार से चलते रहे। चूसते रहे अभी तक और चूसते ही रहेंगे, लुटते रहेंगे, जब तक सीधा एजुकेशन सिस्टम नीचे ज़मीन पर हाई लेवल का नहीं पहुँचाया जाएगा। अब मैं दूसरे जब देखता हूँ कि अगर नीचे वाले, अच्छा राजू सर आप बताइए, सरकार एक पिता है हमारी, हुँ, हुँ। पिता का कर्तव्य क्या है? अगर एक घर में 4 बच्चे हैं और एक बच्चे पर सब कुछ है, ज्ञान भी है, मान लो प्राकृतिक तौर पे
या फिर पिता के साथ ज़्यादा समय मिला तो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र कर दिया। फिर पिता अगर जॉब करने लगे तो और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें पिता का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। तो एक बच्चा